नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से कराए जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या आप कह सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो है थ्योरी के रूप में क्वेश्चन है जिसे हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि मैंने आपको इसके पहले करीब 12 से आप कह सकते हैं 12 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कराया है, 12 क्वेश्चन तक। तो आज हम लोग इसके आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो है आज आप देख सकते हैं जो भी मैंने सिंक्रोनस मोटर के यहाँ पे टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने रखा है और ये अगर आप पढ़ते हैं तो इसी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी जो है एक एक क्वेश्चन को देखें और इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका आप नोट भी कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीज़ यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो ये आप मान चलिए कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एग्जाम में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो लाइक का, आज का जो टारगेट है वो 10 लाइक का है। एक बार आप लोग 10 लाइक सभी लोग कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं और उसके बाद हम लोग अच्छे से सारे क्लासेस को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हम लोग सभी लोग यहाँ पे वीडियो को शेयर कर देते हैं जिससे कि सभी लोग जो है जुड़ जाएं और उसके बाद फिर जो है हम लोग वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय जरूर दें कमेंट करके, जिससे कि मालूम चल सके कि जो भी बच्चे यहाँ पे वॉच कर रहे हैं वो कहाँ से किस जगह से किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना कि देखिए सिंक्रोनस मोटर में सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे जो फैक्ट रखा गया है वो क्या दिया गया है ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपके सामने बोला गया कि सिंक्रोनस मोटर लीडिंग लैगिंग इकाई पावर फैक्टर पर चलती है। तो ये आपको ध्यान देना, जो हमारे सिंक्रोनस मोटर होती है वो लीडिंग लैगिंग इकाई पावर फैक्टर पर चलती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपके सामने क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर स्थिर गति पर चलती है। तो कहने मतलब ये होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता, अभी ऑर्डिनल में पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो किस गति पे चलती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये इसकी जो गति होती है वो स्थिर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने स्थिर गति इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया थर्ड नंबर पे कि सिंक्रोनस मोटर की दक्षता और पावर फैक्टर प्रेरण मोटर से बहुत अच्छी होती है। तो कहने मतलब ये होता है जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसका पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर को हम लोग प्रेरण मोटर भी बोलते हैं। तो प्रेरण मोटर से जो है बहुत अच्छी होती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की अगर हम देखें यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए आपके सामने नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर पे यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर में यदि पावर फैक्टर अधिक है तो, सिंक्रोनस मोटर में यदि पावर फैक्टर अधिक है तो बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अधिक होगा और टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इसका घट जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर में यदि पावर फैक्टर कम है तो, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है अधिक की बात की गई थी तो टर्मिनल क्या होगा, घट जाएगा। उसके बाद यदि सिंक्रोनस मोटर में अधिक पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर आदि में पावर फैक्टर कम है तो ईएमएफ घटेगा और क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं जहां पे हमारा जो है पावर फैक्टर अधिक होता है तो वहां पे क्या होता है, टर्मिनल घट जाता है, लेकिन जहां पे पावर फैक्टर कम होता है वहां पे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ये सिंक्रोनस मोटर की खासियत होती है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम टॉर्क कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में जो अधिकतम टॉर्क होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर उद्योग में पावर फैक्टर सुधारने में होता है। तो कहने मतलब ये होता है जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो उद्योग में पावर फैक्टर सुधारने के लिए
प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जरूरी है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंक्रोनस मोटर उद्योग में किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर के समान होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सिंक्रोनस मोटर किसके समान होती है, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये अल्टरनेटर के समान होती है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 9 नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर पे क्या बोला गया कि सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर स्थिर और रोटर क्या होता है, घूमता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टर जो होता है, स्टेटर जो होता है वो स्थिर रहता है, लेकिन रोटर क्या होता है, घूमता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। तो जो भी मैं आप लोग के सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं से मैं छांट के, मतलब आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट था कि मतलब 100% ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, कैसे भी करके अगर सिंक्रोनस मोटर पे पूछता है। तो ये 11 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, अगर आप पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो कहीं से भी अगर एग्जाम में उठाएगा तो इन्हीं 11 में से उठाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग पक्का क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर 10th नंबर क्वेश्चन में कि सिंक्रोनस मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान देना है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में आर्मेचर स्थिर होता है। तो जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसके स्टार्टर में आर्मेचर क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये भी जरूरी होता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। 11 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं, और आप लेकर जो है अच्छे से इसको नोट्स के द्वारा प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाले समय में और भी मैं अच्छे से आप लोगों के सामने क्लास लेने का प्रयास करूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें, जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंक्रोनस मोटर पार्ट 2 आज का जो है हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिंक्रोनस मोटर के जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, और आज का पार्ट 2 क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे ही पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सी मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होगी। ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो ए में यूनिवर्सल मोटर, बी में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, सी में कैपिटल रन मोटर, डी में स्प्लिट फेज मोटर। तो ये चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हाई पावर फैक्टर पर संचालित होगी फ्रेंड, वो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है यहाँ पे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, मोटर हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब ये हमारा जो है हाई पावर पर संचालित होती है, मतलब इस पे जो है ज़्यादा पावर की आवश्यकता पड़ती है इस मोटर को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर सुधार उपकरण के रूप में कब किया जा
सकता है। तो देखिए आपके सामने आ चुका है फ्रेंड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 11 क्वेश्चन, वहां पे जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर सुधार या उपकरण के रूप में कब किया जा सकता है? तो जब लैगिंग पावर फैक्टर चल रहा हो तब, या फिर जब यूनिटी पावर फैक्टर चल रहा हो, या जब लीडिंग पावर फैक्टर चल रहा हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि जब लीडिंग पावर फैक्टर चल रहा हो, ठीक है, लीडिंग, ना कि लैगिंग यहाँ पे हमारा होगा, लीडिंग हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी सारा फैक्ट्स मैंने आपको थ्योरी के रूप में बता दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है? तो ये देखिए उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। केवल लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, या केवल लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, या केवल यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, या केवल लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो ये मैंने सभी आपको बताया था। यूनिटी मतलब क्या होता है फ्रेंड? इकाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये भी आपको ध्यान देना है। पावर फैक्टर भी हमने बताया था, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद लीडिंग का भी मैंने आपको बताया था, लीडिंग का, फिर लैगिंग का भी मैंने आपको बताया था। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं? डी ऑप्शन पे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ये आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर का जो संचालन किया जाता है वो इन सभी पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपके सामने दिया क्या गया है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो अधिकतम पावर की बात की जा रही है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो केवल रोटर के उत्तेजना पर, जिसे एक्साइटर बोलते हैं, या कपलिंग एंगल के अधिकतम वाल्व पर, या केवल आपूर्ति वोल्टेज पर, या फिर रोटर के उत्तेजना या आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम वाल्व पर। तो ये आपको ध्यान देना फ्रेंड कि यहाँ पे 4th नंबर पे ये जो सभी वर्ड यूज किए गए हैं वो हमारा कहाँ पे मिल जाता है? डी ऑप्शन पे। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड, रोटर यहाँ पे जो है, स्टेटर क्या होता है? स्थिर रहता है, तो रोटर क्या होता है? घूमता है। तो यहाँ पे उत्तेजना, आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग एंगल अधिकतम वाल्व पर हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, न कि यहाँ पे कपलिंग एंगल होगा या अधिकतम वाल्व होगा। ये देख सकते हैं ये सभी वर्ड हमारे कहाँ पे दिए गए हैं? ये सभी वर्ड हमारे जो है डी ऑप्शन पे गिर रहा है आके। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है? सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, शून्य होगा, या फिर देखा जाए तो यूनिटी होगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलें तो लैगिंग होगा। लैगिंग आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा किसकी बात की जा रही है कि यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में, उत्तेजित मतलब क्या होता है? एक्साइटर, ठीक है, उसकी दशा में क्या होता है? यहाँ पे लैगिंग होगा, ठीक है, लैगिंग। तो यहाँ पे हमारा कहाँ दिया गया है? बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग सही होगा, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, जिससे हम लोग सिंक्रोनस मोटर को अगर हिंदी में देखें तो तुल्यकालिक मोटर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैंपिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है?
किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है? केवल टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए, या शोरगुल स्तर को कम करने के लिए, या एड़ी करंट को कम करने के लिए, या हीटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड कि 6 नंबर पे क्या बोला गया है, क्या बोल रहा है 6 नंबर पे कि सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कॉइल की बात कर रहा है। तो किस लिए बात कर रहा है ये भी जरूरी है। ये टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। शोरगुल स्तर को कम करने के लिए, इससे यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। एड़ी करंट जो होता है इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है वर्ड हमारा? ये वर्ड हमारा डी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? हीटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिल गया फ्रेंड। मतलब ये हीटिंग को रोक रहा है प्लस ये टॉर्क को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है ना कि टॉर्क को स्टार्ट करना, तो जी हाँ, डैम्पिंग वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग क्यों की जाती है? वाइंडिंग इसलिए की जाती है कि जहां पे हम लोग चुंबकीय जो है रूप दे सके, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं करंट की जो है परिभाषा बता सके, या करंट जो है एक जगह दूसरी जगह भेज सके। ये भी वाइंडिंग का एक होता है, कॉइल जो होती है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन ही सही होगा। हीटिंग को क्या करता है? रोकने का काम करता है, प्लस टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यहां पे क्या बोला गया है कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ये चीजें यहां पे पूछी गई हैं कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो केवल रोटर की गति पर, या केवल रोटर की उत्तेजना पर, या रोटर की उत्तेजना और गति पर, या फिर कपलिंग एंगल रोटर की गति और उत्तेजना पर। तो आपको ध्यान ये देना है कि बैक ईएमएफ की जो स्थापना होती है वो केवल रोटर पर होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि स्टेटर जो होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर होता है। लेकिन हमारा रोटर क्या होता है? वो घूमता है। ये आपको ध्यान देना फ्रेंड कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी है 11 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको नहीं देखा पीछे एक बार फिर आप जाइए, स्टार्ट में उसको देखिए। जो 11 क्वेश्चन मैंने कराया है उसी से रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, रोटर की उत्तेजना, ठीक है, ये घूमने का काम कर रहा है, एक्साइटर का काम कर रहा है। तो रोटर ही यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो ऑप्शन दिया गया है वो रिलेक्टेंस मोटर है। जो हमारी रिलेक्टेंस मोटर होती है वो क्या है ये पूछा गया है। तो ये स्वयं स्टार्ट होने वाला मोटर होता है, या फिर सामान्य गति वाला मोटर होता है, या डीसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होने वाला मोटर होता है, या उपरोक्त सभी। तो रिलेक्टेंस की यहाँ पे खासियत पूछा जा रहा है, रिलेक्टेंस मोटर है क्या इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर रिलेक्टेंस की मोटर की बात करें तो ये जो है स्वयं स्टार्ट होने वाला मोटर होता है। जी हाँ, इसमें सेल्फ जो है स्टार्ट होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद समान गति वाला मोटर होता है, तो सही है फ्रेंड, ये भी समान गति का ही होता है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे डीसी एक्सटेंशन की जरूरत इसमें नहीं होती है, तो सही है। इसका कहने मतलब ये होता है कि इसमें डीसी करंट की जरूरत नहीं होती है, ये एसी पर भी काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त मतलब यहाँ पे सी उपरोक्त सभी मतलब डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ये रिलेक्टेंस मोटर की खासियत होती है, ये रिलेक्टेंस मोटर यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के लिए निर्धारित किया
जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के लिए निर्धारित किया जा सकता है रोटर गति स्थिर करना, या फिर रोटर दोलन बदलना, या फिर आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करना। तो आपको ये ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोटर गति क्या होता है, स्थिर होना, और क्या मतलब जो है यहाँ पे स्टेटर गति स्थिर करना। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है ये चीज़ें यहाँ पे स्टेटर होगा, रोटर नहीं होगा, ठीक है। और रोटर दोलन बदलना, तो यहाँ पे हमारा जो है ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। स्टेटर क्या होगा, ये स्थिर होगा, ये जो है स्थिर होगा, और जो हमारा रोटर है ये क्या होगा, दोलन बदलना होगा, या फिर जो है घूमना होगा। ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये भी आप इसको बोल सकते हैं, दोलन या फिर बदलना। तो यहाँ पे हमारा ए और बी दोनों वर्ड हमारे सही हैं। तो ये कहाँ पे मिल जा रहा है, डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध आर्मेचर धारा बढ़ती है, यह खाली स्थान है। कहने मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध आर्मेचर धारा बढ़ती है, यह खाली स्थान है। ए में क्या दिया है, सामान्य उत्तेजित, बी में ओवर उत्तेजित। ये आवर जो है ये ओवर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, ओवर उत्तेजित एक्साइटर, या फिर कम लॉस जिसे एक्साइटर कह सकते हैं, ठीक है। डी में जो है क्या होगा, ये सभी, डी में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सभी। तो यहाँ पे जब एक सिंक्रोनस मोटर पर भार बढ़ता है तो उपलब्ध आर्मेचर धारा बढ़ती है, यह सामान्य उत्तेजित, ओवर उत्तेजित, कम उत्तेजित, उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे सही होगा। मतलब यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए, और जो मैंने 11 आपको क्वेश्चन दिए हैं वन लाइनर के रूप में, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे गए हैं, और आप विश्वास कीजिएगा कि आपके जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं वो एग्जाम में अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आप जो है जो भी क्वेश्चन पूछेगा सिंक्रोनस मोटर से, आप कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन अगर सिंक्रोनस मोटर से पूछता है तो आप अच्छे से 11 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी ये मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपको न समझ में आया है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और जी हाँ फ्रेंड, आज आपका जो है आज रात तक 15 अगस्त का जो है ऑफर है। सभी कोर्स पर आपको मात्र 499 रुपये में आप लोग को ज्वाइन कराया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर आप कमेंट करके या कॉल करके या पेमेंट करके भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग की बहुत ही अच्छी बैच चल रही है, और अगर देखा जाए तो आप लोग की रेलवे लोको पायलट और इसकी यूपीपीसीएल, इन सभी की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग जाके मात्र 499 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक आप लोग की ये कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर से आपका जो है 799 आपका बिहार का हो जाएगा, 1000 मास्टर बैच का आपका कोर्स हो जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे हमारा ऐप का लिंक भी दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप जो है कमेंट कॉल भी कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अंत में अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, लाइक भी कर दें। जो 10 लाइक का हमारा जो टारगेट रहता है उसे जरूर पहुँचाएँ, और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।